ट्रंप के डर के बाद अब बात फिर से शुरू हुए सीज फायर की। मिडल ईस्ट में बढ़ती डिप्लोमेटिक सरगर्मियों के बीच पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ईरान की राजधानी तेहरान पहुंचे हैं। इस दौरे की सबसे बड़ी वजह इस जंग को खत्म कराने और पूरे इलाके में अमन कायम करने के लिए इस्लामाबाद की तरफ से की जा रही मीडिएशन की कोशिशें हैं। तेहरान की सरजमीन पर कदम रखते ही पाकिस्तानी डेलीगेशन ने इस बात का साफ इशारा दिया कि वो अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते टकराव को कम करने के लिए एक मजबूत पुल का काम करना चाहते हैं। तेहरान पहुंचे पाकिस्तान के होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने अपने इस दौरे के दौरान ईरान की टॉप लीडरशिप के साथ कई दौर की बेहद अहम मीटिंग्स की। उन्होंने सबसे पहले ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की और उसके बाद ईरान के फॉरेन मिनिस्टर अब्बास अराक्ची से भी सीधी बातचीत की। इन बैठकों में दोनों मुल्कों के बीच सिर्फ जारी फौजी टकराव पर ही बात नहीं हुई, बल्कि दोनों मुल्कों के आपस के सियासी, माशी, कारोबारी और सिक्योरिटी से जुड़े रिश्तों को और ज़्यादा मजबूत करने पर भी काफ़ी गहराई से चर्चा की गई। कहा जा रहा है कि इस पूरे दौरे का मकसद अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग में किसी तरह सीज फायर कराना है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जहां एक तरफ जल्द ही समझौता होने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ईरान अपनी शर्तों पर पूरी तरह से अड़ा हुआ है। पाकिस्तान इस वक्त इस जंग को रोकने के लिए एक बड़े मीडिएटर के तौर पर काम कर रहा है ताकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का समुद्री रास्ता फिर से खोला जा सके, जिससे दुनिया भर में जारी ऑयल क्राइसिस और माशी बहरान यानी संकट कुछ हद तक कम हो सके और दोनों फरीक के बीच डिप्लोमेटिक बातचीत की राह हमवार हो सके। ईरान के सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के नए चीफ मोहसिन रजाई ने भी इस दौरान साफ कर दिया है कि जब तक अमेरिका अपना मिलिट्री कैंपेन पूरी तरह से बंद नहीं करता और फ्रीज की गई ईरान की अरबों डॉलर की प्रॉपर्टीज को बहाल नहीं करता, तब तक हॉर्मूज का समुद्री रास्ता किसी भी कीमत पर नहीं खोला जाएगा। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी ये शर्त रखी कि अमेरिकी नेवी को ईरानी बंदरगाहों की ब्लॉकेट फौरन खत्म करनी चाहिए। गजा और लेबनान समेत पूरे इलाके में सीज फायर लागू करना होगा, तभी इस समुद्री रास्ते से जहाज़ों का आना जाना और उसकी आवाजाही को हरी झंडी दी जा सकती है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप का रुख इस पूरे मामले में काफ़ी उलझा हुआ है और दोहरा नजर आ रहा है। वो एक तरफ अमन का भरोसा दिलाते हैं तो दूसरी तरफ ईरान को बर्बाद करने या उस पर बहुत बड़ा हमला करने की धमकियां भी दे रहे हैं। ट्रंप ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में यहाँ तक कहा कि वो ईरान को माशी तौर पर पूरी तरह से तबाह होने के लिए छोड़ सकते हैं। ट्रंप के इस ढुलमुल रवैये की वजह से ही पाकिस्तान और कतर जैसे मुल्क इस कोशिश में लगे हैं कि दोनों मुल्कों के बीच जारी जंग के बीच अमन की बात फिर से शुरू हो सके। इस दौरान पाकिस्तानी होम मिनिस्टर मोहसिन नकवी ने ईरानी अफसरों को यह भरोसा दिलाया है कि इस्लामाबाद इस इलाके में किसी भी नई जंग की हिमायत नहीं करता है। पाकिस्तान के लिए ईरान के साथ साथ अमेरिका से भी रिश्ते बैलेंस रखना एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। कतर की फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इस बात की तस्दीक की है कि ओमान और ईरान के बीच हॉर्मूज स्ट्रेट को लेकर बातचीत काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। जल्द ही कोई बड़ी खबर सामने आ सकती है। इस दौरान रेड सी में और ओमान की खाड़ी में हालात और भी ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं, जहां अमेरिका और यमन के हौसी लड़ाकों के बीच झड़पें हो रही हैं। हाल ही में अमेरिकी नेवी के हेलीकॉप्टर ने ओमान की खाड़ी में एक जहाज़ पर मिसाइल दागी क्योंकि वो अमेरिकी ब्लॉकेट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ बाब अल मंदेब में हौसी हमलों की वजह से कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। ये पूरे हालात ये जाहिर करते हैं कि अगर ओमान, कतर और पाकिस्तान की कोशिशें रंग नहीं लाती हैं तो हालात और बिगड़ सकते हैं। कई नए मोर्चों पर जंग छिड़ सकती है।